लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नावाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भू अर्जन से संबंधित मसलों को लेकर समाहरणालय में हुई बैठक। राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना को लेकर उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कई संबंधित अधिकारी भी रहे बैठक में मौजूद। डारीडीह में छेड़खानी को लेकर हुआ विवाद। पंचायती के दौरान दोनों पक्ष भिड़े, दोनों ओर से कई लोग हुए घायल। दोनों ओर से मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। गलवान घाटी हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने की श्रद्धांजलि सभा। शहीदों को किया गया नमन। झारखंड के शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि, आवास व सरकारी नौकरी देने की गई मांग। और किरण पब्लिक स्कूल में धूम्रपान निषेध व कोविड-19 को लेकर आयोजित की गई प्रतियोगिता। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने लिया हिस्सा, दिखाया अपनी प्रतिभा का दमखम। एनडीसी के द्वारा हेल्प फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित की गई प्रतियोगिता, प्रतिभावान किए गए पुरस्कृत। और अब खबरें विस्तार से। जिला भू अर्जन एवं एनएचएआई से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला भू अर्जन एवं NH2 6 लाइनिंग चौड़ीकरण परियोजना समेत अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही 25 जून के पहले लंबित मुआवजा भुगतान करने का दिशा निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया गया। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में जिला भू अर्जन एवं NHAI से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा जिला भू अर्जन एवं NH2 6 लाइनिंग चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत की जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई तथा लंबित मुआवजा भुगतान 25 जून के पहले करने का दिशा निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने अंचलाधिकारी बगोदर को निर्देश दिया कि लंबित वंशावली LPC से संबंधित प्रतिवेदन जिला भू अर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त के द्वारा NHAI के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि अवार्डियों को मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। अब धारा 64 के अधीन अभिलेख LA कोर्ट हजारीबाग भेज दिया गया है। इसके बावजूद यदि वे संरचनाओं को तोड़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया, NHAI के परियोजना पदाधिकारी, अंचलाधिकारी डुमरी, अंचलाधिकारी बगोदर, अमीन एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पैसा मिलेगा तुम लोग को। थोड़ा किया था, सीओ साहब भी हमको फोन किए थे, ये देखो अमीर लोग गया था। दूसरा चीज हो सकता है सर कि यदि हमें बता दिया जाए उसी को अधिग्रहण कर लेंगे, उसी में रेस्ट एरिया बना देंगे। ये भी जैसे कह रहा है ना कि जैसे हजारीबाग में देखोगे तो हजारीबाग कोडरमा में हुआ था कि GM लाइन प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है। अन्य प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने को लेकर डाटा एंट्री का काम समाहरणालय के सभा कक्ष में 13 ब्लॉक के लिए 30 कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा कराया जा रहा है। अब तक 27,000 मजदूरों की एंट्री हो चुकी है और यह प्रक्रिया अभी लगातार जारी रहेगी। समाहरणालय के सभा कक्ष में प्रवासी मजदूरों को लेकर डाटा एंट्री का काम शुरू हुआ है, जिसमें 13 ब्लॉक के लिए 30 कंप्यूटर ऑपरेटर बैठकर बाहर से आए मजदूरों का डाटा शीट बना रहे हैं। बताया गया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार 14वें वित्त आयोग के लेखा लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर इस काम में लगे हुए हैं। बताया गया कि अब तक 27,000 मजदूरों के आमद की एंट्री हो चुकी है और यह प्रक्रिया अभी लगातार चलती रहेगी। इस काम को लेकर कई शिक्षकों को मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। नदीम परवेज, अविनाश कुमार, सुजीत कुमार और विवेक शर्मा की देखरेख में यह कार्य संचालित हो रहा है। जानकारी दी गई कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्रोग्राम आप लोग का? ये प्रोग्राम यहाँ पर हम लोग प्रवासी मजदूर का एंट्री में लगे हुए हैं। इसमें 14वें वित्त का लेखा लिपिक से कंप्यूटर ऑपरेटर है,
प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं गिरिडीह जिला में, उपायुक्त महोदय माननीय राहुल कुमार सिन्हा जी के द्वारा यहाँ पर सभी लेखा लिपिक से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवासी मजदूर के डाटा एंट्री में लगे हुए हैं। कितने ऑपरेटर शामिल हैं? यहाँ पर ऑपरेटर 35-36 के आसपास में है। आप कितना किया हुआ है? लगभग एंट्री 27 से 28 हज़ार हो चुका है। एंट्री हो चुका है। हाँ। और क्या आप लोग का लक्ष्य आगे? और एंट्री लगातार तो हम लोग रोज़ 2000-2500 एंट्री तो रोज़ पर डे मार ही रहे हैं। कितना दिन चलेगा आप लोग? ये लगभग 10 से 15 दिन अभी और एंट्री चलेगी। क्या नाम है आपका? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार शर्मा है। इसमें 13 प्रखंड के लेखा लिपिक से कंप्यूटर ऑपरेटर 14वें वित्त आयोग के प्रवासी मजदूर के डाटा एंट्री में लगातार 6 तारीख 7 तारीख से एंट्री कर रहे हैं। 9 जून से उलीहातू के भोगनाडीह से 6th जेपीएससी में भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए प्रारंभ हुई एक छात्र उलगुलान पदयात्रा शनिवार को गिरिडीह पहुंची। गिरिडीह के भी जेपीएससी के छात्रों ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और इस आंदोलन में उनके साथ अपनी आवाज बुलंद की। 6th जेपीएससी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उलीहातू के भोगनाडीह से एक छात्र उलगुलान पदयात्रा निकाली गई है। 9 जून से प्रारंभ हुई यह पदयात्रा शनिवार को गिरिडीह पहुंची। यहां जेपीएससी परीक्षार्थी नितेश कुमार गौतम, श्यामदेव राय, आनंद शंकर, मुकेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, अमित कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, प्रिंस कुमार सिन्हा आदि ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और उनके साथ इस आंदोलन में आवाज बुलंद की। बता गया कि छठी जेपीएससी में खूब गड़बड़ियां हुई है, जिसके विरोध में आंदोलन छेड़ा गया है। फिलहाल उलगुलान पदयात्रा निकाली गई है। जरूरत पड़ी तो आगे और भी जोरदार ढंग से आंदोलन किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला। खिलाफ उलगुलान उलगुलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ उलगुलान उलगुलान, अन्याय के खिलाफ उलगुलान उलगुलान। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। उलगुलान 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 उलगुलान। छठी जेपीएससी अधियाचना वापस लो, वापस लो, वापस लो। छठी जेपीएससी अधियाचना वापस लो, वापस लो, वापस लो। जेपीएससी में लगातार अनियमितताएं होती जा रही हैं। इससे कौन अनभिज्ञ है? सरकार अनभिज्ञ है, आप स्टूडेंट अनभिज्ञ हैं, हम अनभिज्ञ हैं या आपके पेरेंट्स अनभिज्ञ हैं? ये तो आप खुद समझ रहे हैं। फिर इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। सरकार वादे के साथ हमारी इस सत्ता में आई थी कि आते आते हम पहले छठी जेपीएससी रद्द करेंगे। आने के बाद उनका मन कैसे बदल गया? आखिर वो किस राजनीतिक दबाव में है कि उनका मन बदल गया इस तरह? इतनी बड़ी अनीति को देख करके और वो चुप बैठे हुए हैं। हम छात्र चाहते हैं कि जल्द से जल्द छठी जेपीएससी की अधियाचना वापस ली जाए और जो जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बंद किया जाए, आरक्षण नीति को लागू किया जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। अगर जल्द से जल्द वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम छात्र अगर रोड पर आ गए तो सरकार को फिर सोचना पड़ जाएगा। आज झारखंड के जो क्रांतिकारी हमारे छात्र हैं, ये उलीहातू भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि से पैदल चलकर गिरिडीह आए हैं और यहाँ से फिर ये सिद्धू कानू की जन्मभूमि भोगनाडीह साहेबगंज तक जाएंगे। सरकार से हमारा यह मांग है कि झारखंड के छात्रों के हित में छठी जेपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए तत्काल इसे रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जेपीएससी पर पूरा कंट्रोल कर सकती है। वो बार बार स्वायत्त निकाय की दुहाई देकर झारखंडी हितों के साथ अन्याय कर रही है। जितनी सारी विज्ञप्तियां निकल रही हैं, हर एक बार इनका हिडन रूल्स एंड कंडीशन रहता है, हम छात्र जान नहीं पाते हैं और ये हर एक बार नई नई नियम कानून का हवाला देकर के गलती करते जा रही है। ये हमारे साथियों को गिरिडीह जिला नमन करती है कि ये उतने दूर से पैदल चलकर आए हैं और इनके हर मुकाम पर ये जहां पढ़ेंगे इनका पड़ाव जो होगा पूरे झारखंड के हर एक ज़िले में छात्र इनको साथ देंगे और इनका जो डिमांड है कि छठी जेपीएससी रद्द हो, हम लोग पूरा गिरिडीह जिला इसका साथ देते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पतंजलि योग पीठ गिरिडीह ने कोरोना को देखते हुए खंडोली, न्यू रेलवे स्टेशन गिरिडीह और आरके महिला कॉलेज गिरिडीह इन तीनों जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए सामूहिक रूप से योग दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस बाबत पतंजलि योग पीठ ने सभी लोगों से परिवार के साथ ही अपने घर पर ही या फिर छोटे छोटे समूहों में योग करने की अपील की है। पतंजलि योग पीठ गिरिडीह इकाई ने 21 जून यानी छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लगभग तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे स्तर पर योग करने तथा भीड़ इकट्ठा न करने की अपील की गई है। समिति ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से योग करने की सलाह दी है। नियमित योग कक्षा में 6 फीट की दूरी बनाते हुए तैयारी करने का निर्देश भी दिया गया है। बताया गया कि गिरिडीह जिले में 3 जगह सामूहिक योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें खंडोली में भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीनकांत सिंह, न्यू रेलवे स्टेशन गिरिडीह में युवा भारत के प्रभारी रणधीर गुप्ता और श्री आरके महिला कॉलेज में जिला कार्यकारिणी सदस्य सह मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति के द्वारा योगाभ्यास कराया जाएगा। खंडोली में 6:30 बजे, महिला कॉलेज में सुबह 6 बजे और न्यू रेलवे स्टेशन में भी 6 बजे योग साधक को पहुंचना अनिवार्य होगा। बताया गया कि सभी को अपने साथ एक साफ चादर, हैंड सैनिटाइजर साथ लेकर आना है। साथ ही मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा। अगर संभव हो तो सफ़ेद ड्रेस में सभी को आने की सलाह दी गई है। शनिवार को महिला कॉलेज और न्यू रेलवे स्टेशन में योग दिवस प्रोटोकॉल का अभ्यास योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति और योग शिक्षक रणधीर गुप्ता के द्वारा करवाया गया। मौके पर सपना राय, सुपर्णा मुखर्जी, संगीता सिन्हा, पुष्पलता त्रिवेदी, जया सिन्हा, आशा सिन्हा, प्रिया सिन्हा, प्रियंका शक्ति, लक्ष्मी छाया, सीमा लाल, गोविंद यादव, सत्येंद्र सिंह, प्रेमचंद वर्मा, प्रकाश राज, वासुदेव प्रसाद वर्मा, शशि कुमार प्रजापति, ऋतिक कुमार आदि कई लोग शामिल हुए। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी को उसका अभिनंदन। आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल का ट्रेनिंग के लिए श्री आरके महिला कॉलेज गिरिडीह में। यहाँ नियमित योग कक्षा लगभग पिछले 3 वर्षों से चलाई जा रही है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कुछ दिन से बंद था और ये ट्रेनिंग आज हुआ। कल हम सभी यहाँ पर इकट्ठे योग दिवस मनाएंगे। आप देख सकते हैं कि सभी मास्क लगाए हुए हैं और 6-6 फीट के दूरी पे बनाए हुए हैं और हम सभी यहाँ कर रहे हैं। आज हम लोग योग दिवस की तैयारी के साथ साथ हमारे जो भारतीय सैनिक गिलवान घाटी में शहीद हो गए हैं उनको हमने श्रद्धांजलि दी। साथ ही स्वदेशी को अपनाने का, चीनी सामानों का बहिष्कार करने का भी संकल्प लिया। चीन के द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले के विरोध में आम आदमी पार्टी ने शनिवार को कृष्णा नगर स्थित कार्यालय में चीन के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर पार्टी नेताओं ने शहीद हुए सैनिकों के लिए सरकार से 10 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को कृष्णा नगर स्थित जिला कार्यालय में चीन के द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया और शहीदों के लिए मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी शर्मा, नगर अध्यक्ष राजीव रंजन, विधानसभा उपाध्यक्ष मुर्शीद मिर्जा, कोषाध्यक्ष सुभाष शर्मा, महबूब अंसारी, सुनील कुमार, रोजन अंसारी, अभिषेक सिन्हा, मुमताज अंसारी, दीपक कुमार, अफरोज कुरैसी, अब्दुल सलाम आदि कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले झारखंड के सपूतों के लिए राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए के सम्मान राशि की घोषणा की है, जो बहुत ही अनुचित है। यह राशि पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए नाकाफी है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि शहीदों के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी जाए। साथ ही उन्हें भूखंड सहित पक्का मकान एवं सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाए। भारत माता की
द्वारा आज यहाँ पर जिला कार्यालय में कृष्णानगर में हम लोगों ने यहाँ पर जो भारत चीन सीमा पर सैनिक हमारे जो शहीद हुए उनको हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए उनके लिए। और भारत सरकार से, झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार वहाँ पर शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपया देती है, उस तरह से झारखंड सरकार भी जो झारखंड में दो जवान हमारे शहीद हुए, 2 सपूत जो शहीद हुए, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। और दूसरी बात, जो चीन के सैनिकों के द्वारा ये क्रूरतापूर्ण हमला हुआ है, हमारा भारत सरकार से मांग है, माननीय प्रधानमंत्री से मांग है कि उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। आप, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हमारे सेना को डंडा से, कांटी से ठोक के मार दिया है, उसके लिए हम लोग, पूरा देश आक्रोशित है। और सरकार से हमारी मांग है कि उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। छेड़खानी का विरोध करने पर डाडीडीह में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। वहीं दोनों पक्षों की ओर से थाने में आवेदन देकर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाडीडीह में छेड़खानी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए हैं। इस घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में दोनों ओर से आवेदन दिया गया है। घटना को लेकर एक पक्ष से कोमल कुमारी ने आवेदन देकर आरोप लगाया कि टुंडी रोड के डाडीडीह बरवाडीह के पास 3 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। बाद में गांव के लोगों ने जब विरोध किया तो मोहम्मद सादाब के साथ भारी संख्या में लोग पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। इस बाबत ग्रामीणों ने मोहम्मद सादाब पर गंभीर आरोप लगाया। यहाँ पर जो भी जितना भी माहौल ख़राब किया वो छोटू मास्टर ही ख़राब किया, और वही कम से कम 100-150 लड़का को बुलाया था, वही फ़ोन करके, और धीरे धीरे जैसा आदमी यहाँ जुट गया और यहाँ का माहौल ख़राब किया। और जितना भी लड़ाई का कारण है वो सिर्फ छोटू मास्टर ही किया है। और गलत लैंग्वेज ही बोला किया, जैसे कि समझौता करने आता तो 5 व्यक्ति लेकर आता, हमारे वार्ड पार्षद हैं, मुखिया जी हैं, उससे मुलाकात करके यहाँ माहौल पे आता, वहाँ बात विचार करता। लेकिन नहीं, उन्होंने 100-150 के संख्या में लेकर के लड़का लोग, यंग लड़का लेकर आया और सबके हाथ में डंडा तो क्या और प्लस पत्थरबाजी भी बहुत किए हैं, आप देख सकते हैं उस चीज़ को। और छोटू मास्टर को हर हाल में, उसको अपने आप को नेता या जो भी कहते हैं नेता, उसको हर हाल में गिरफ्तारी किया जाए। और क्या बोलें, यहाँ का माहौल लग रहा था कि जैसा कि सबका घर घुस जाएगा, ऐसा माहौल बन गया था। और यहाँ का ज़्यादा लड़का था नहीं, हम लोग 10-12 का आदमी थे यहाँ। बगल में शादी उदी था, बारिश का मौसम था, सब अपना घर में था। लेकिन जब देखा, जब घर से सब आदमी निकला, तब सब जाके भागा है। लेकिन भागते बहुत आदमी को मार भी लगा, इधर ईंटा पत्थर भी किया है, और सबके हाथ में डंडा भी था। 4 आदमी जख्मी है। 4 आदमी जख्मी है। कि 2 लड़की यहाँ पर गुपचुप खा रही थी, तो खाते खाते 3 लड़का बाइक में सवार होकर के वहाँ सामने में आया और वहाँ पर गलत कमेंट करने लगा कि लड़की अच्छा है। हम तुरंत उठ के ऐसे देखें दुकान से कि कौन है भैया यहाँ पर मोहल्ला में गलत काम कर रहा है। फिर यहाँ से जब हम देखें तो लोग वहाँ से आगे चला गया। अब आगे चला गया तो वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ से गलत कमेंट करने लगा। तब तक लड़की का जो पापा था वो जा करके वहाँ पर उन लोग के साथ मैंने धीरे गए और उन लोग का बात सुने तो उनको तो गुस्सा आना जाए था। अब फिर वहाँ पर फिर वो लपड़ थपड़ किए, उसको पकड़ के लाए यहाँ। तब तक तो उधर से लगभग 100 आदमी, हमको लगता है 80-90 आदमी आकर के घेराव कर दिया। यहाँ पर 16 नंबर का लड़का था, कुछ बलगड़ा का लड़का था, आकर के पूरा घेराव कर दिया। अब घेराव करके मैंने समझिए मूवमेंट बना करके रखा था कि झगड़ा करना है। तो हम लोग को झगड़ा, यहाँ का आदमी से झगड़ा से कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ से झगड़ा से कोई मतलब ही नहीं था। वो खाली लड़का को बोल रहा था क्या कि मैंने वो जो 2 लड़का और था उन लोग को बुलाइए, सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। मगर यहाँ तो बोला ये लोग तो झगड़ा करने के मूड से आया था। लास्ट में मैंने मान लीजिए यहाँ 4-5 लड़का है और वो लोग 80-90 को आदमी आकर के यहाँ पर कोई भी तो झगड़ा करने का मन किसका था, वो तो सब आदमी जानता है। हम तो इतना देर में देखें, शटर डाउन कर किए और हम किनारे हो गए। जब लड़का को पकड़ के लेकर आया, इन लोग का कहना था कि और जो 2 लड़का है उसको मेरे पास वापस लेकर आई और उसके बाद बैठ के मीमांसा होगा, उसका गार्जियन को बुलाया जाए।
क्योंकि बिना गार्जियन का फैसला होगा नहीं। लेकिन इसका विपरीत हम यहाँ देखें, करीब करीब 30-35 मोटरसाइकिल और हर गाड़ी में 3-3 आदमी, और यहाँ पर करीब 100 आदमी का जमात जो किया। हम ये बात जानना चाहते हैं क्या यहाँ हो रहा है। आप पहले गलत करते हैं, गलत करने के बाद में आप एडवांटेज लेते हैं, आप लड़ने का टेंडेंसी लेते हैं, और इतना आदमी ले करके आते हैं। आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर? बोल रहे हैं लड़की की गुस्से में अभद्र टिप्पणी कर रहे, वो गलत नहीं होता है। आपका सोच कितना घटिया है। हम आपके सोच की बात करते हैं, कितना गलत घटिया है। घटिया सोच आप लेकर आते हैं, और ऐसा आदमी आप क्या पंचायती करते हैं? हम यहाँ सुनते हैं, लड़का लोग कुछ बता रहा है, उसका क्या नाम है, क्या नाम तो भाई? छोटू महतो मास्टर बोल रहे हैं। हमको शर्म आता है, कैसे लोग मास्टर बन जाते हैं। इधर मोहम्मद सादाब ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए गांव वालों पर ही उनके साथ मारपीट कर घायल कर देने की शिकायत दर्ज करवाई है। इस बाबत मोहम्मद सादाब का कहना है कि 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसे वे सुलझाने पहुंचे थे। पंचायती के दौरान ही गांव के लोगों ने गाली गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? शादाब अख्तर, मोहम्मद शादाब अख्तर। किससे झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ ना, कुछ गाने समझाने के लिए गए थे। वो कुछ मैटर था उन लोगों को गाँव का, हम गाँव से तरफ से गए समझाने के लिए। अब बस उसमें हम खाली बस बोले उसको कि क्या ऐसा क्या ऐसा कर दिया। बस जैसा बोलना था तुरंत मारने लगा, रट से कुल्हाड़ी से मारा, सर काट दिया पूरा। मतलब अगर वहाँ से नहीं भागते तो मार के हम लोग गिरा देता। कौन लोग थे? सोनू गुप्ता था, और सूरज था, रुपेश का छोटा भाई था, बिक्की था, रुपेश भी, हाँ रुपेश भी था, और गोलू था। इस तरह का लड़का था। हमने गाड़ी भी छीन लिया, और एक धर्मेंद्र था। ये सब लड़का लोग था, उतना पहचानते तो नहीं है। कहाँ पे मारपीट हुआ? डायरी पेट्रोल टंकी के सबसे ऊपर, रुपेश का काम। कब हुआ था ये? अभी तुरंत बारिश से अचानक कोई बात नहीं हुई, बस अचानक माने लगे। कितने लोग आप लोग घायल हैं? हम घायल एक और मेरे साथ एक साथी घायल, असल पंचायती करने समझाने के लिए गया माने। फिलहाल दोनों ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। अब पुलिसिया जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा कि असल मामला क्या है। हेल्प फाउंडेशन के सहयोग से किरण पब्लिक स्कूल में शनिवार को कोविड-19 और धूम्रपान निषेध विषय पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 4 निर्णायक बनाए गए थे, जिसमें 11 पुरस्कार जीतकर ओवरऑल परफॉर्मेंस CCLDAV का रहा। वहीं BNSDAV और किरण पब्लिक स्कूल का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। धूम्रपान निषेध पखवाड़े पर कोविड-19 एवं धूम्रपान निषेध विषय पर एक प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को किरण पब्लिक स्कूल में किया गया। यह आयोजन नोडल पदाधिकारी NCD द्वारा हेल्प फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक दोनों विधाओं में CCLDAV ने बाजी मारी। वहीं प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बेंगाबाद भी पुरस्कारों की होड़ में दूसरे स्थान पर रहा। NCD के तकनीकी सलाहकार संस्था सीड्स के कार्यक्रम प्रभारी दीपक कुमार ने हेल्प फाउंडेशन के सचिव से सहयोग करने का अनुरोध किया। फिर संस्था ने वित्त सलाहकार देवचरण के सहयोग से DLO की अनुशंसा पर जिला कंसल्टेंट NSD के सहयोग से कार्यक्रम को करवाया। इस प्रतियोगिता के पेंटिंग संभाग में गिरिडीह महाविद्यालय के इंटर की छात्राओं ने प्रथम व द्वितीय स्थान पाया। 11 पुरस्कार जीत ओवरऑल परफॉर्मेंस CCLDAV ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता में BNSDAV एवं किरण पब्लिक स्कूल का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। वहीं DPS की एक छात्रा ने भी सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। प्रतियोगिता में 4 निर्णायकों ने अपने अपने मत दिए, जिन्हें जोड़कर परिणाम निकाले गए। निर्णायकों में रणधीर कुमार, मुकेश कुमार, कुमार देवचरण एवं हेल्प फाउंडेशन के सचिव रितेश चंद्र शामिल हुए। कार्यक्रम के परिणाम जारी करते हुए सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रतियोगिताएं एक दर्पण मात्र है, इसके प्रतिबिंब में स्थायित्व नहीं है। अतः परिणाम पर निराश या बहुत प्रसन्न होने के बजाय अपनी तैयारी हेतु और प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। इधर DLO कालिदास मुर्मू ने प्रतिभागी शिक्षण संस्थाओं एवं प्रतिभागी छात्रों के प्रति आभार व्यक्त किया एवं शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता को सफल बनाने में फिजियोथेरेपिस्ट जगदीश प्रसाद, NCD एवं हेल्प फाउंडेशन के कार्यकर्ता प्रियांशु शेखर की भूमिका प्रशंसनीय रही। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कोविड-19 के बीच में हम लोगों ने एक प्रतियोगिता की थी आपका स्मोकिंग से रिलेटेड, और उसमें 80 पार्टिसिपेंट थे टोटल, जिसमें से हमारे किरण पब्लिक स्कूल्स के
कुछ प्राइजेस थे ना, कुछ बच्चों ने अच्छे इसमें उत्कृष्ट हासिल किए थे और उन लोगों को जो हम लोगों ने प्राइज दिया आज उन लोगों ने प्रोत्साहित करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आज टोबैको के बीच में एक अच्छा सा मैसेज जाएगा एंटी टोबैको के बीच में कि लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में 65 लाख मौतें हो रही है प्रत्येक साल और काफ़ी बड़ा हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लेकर। तो इसके लिए सारे लोगों को मीडिया प्रभारी जो भी है प्रिंसिपल बच्चे सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिला स्तरीय धूम्रपान निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत जो कोविड और धूम्रपान को लेकर पेंटिंग और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन की गई थी। यह दिनांक 13 तारीख को इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना था। 13 तारीख को यह प्रतियोगिता सभी बच्चों ने प्रतिभागी ऑनलाइन भर दिए, हार्ड कॉपी भी आई और जजमेंट भी हो गया। लेकिन चूँकि बात हुई सीएस साहब ने कहा कि जिस तरह का कोविड बढ़ रहा है हमारे अस्पताल में भी एक आध केस का आ गया है, तो किसी बच्चे को यहाँ लाया ना जाए और उनके पारितोषिक उनके स्कूल और उसके जहाँ तक संभव हो उसको पहुँचाया जाए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने पुरस्कार सभी स्कूलों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। बिरनी के बलगों में 2 पक्षों में हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। बताया गया कि कुएं से पानी लेने को लेकर यह विवाद हुआ था। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बिरनी थाना क्षेत्र के बलगों में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों में एक गर्भवती महिला भी है, जिनके पेट में 4 माह का बच्चा है। बताया गया कि एक सार्वजनिक कुएं से पानी लेने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस हमले में शंकर मंडल, प्रमीला देवी एवं अमित कुमार को आंशिक चोट आई है, लेकिन गायत्री कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। हमलावरों के रूप में पिंकू मंडल, बसंती देवी, खुशबू देवी आदि का नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। गायत्री कुमारी फ्रॉम बलगो। जब वहाँ पे लड़ाई हुआ तो मेरा घर में कोई नहीं था। सबसे शुरुआत में कोई नहीं था, सिर्फ हम और मेरी भाभी थे, बाकी कोई नहीं था मेरा घर में। इसके बाद वो मेरी चाची बसंती देवी वो लड़ाई की मेरी भाभी से गरिया गरी। इसके बाद क्या हुआ कि उसका बेटा दोनों आया और गेता कुदार और तलवार लेके उसके बाद आया और आंगन में ईटा का दीवार देने लगा। भैया है कि गाली गलौज क्यों हो रहा है, बस इतना ही में भैया को पकड़ के और भैया को उन लोग तीनों चारों उसकी बहू वो उसका दोनों बेटा मारने लगा। उसके बाद मारने लगा। जब उसके बाद एक बेटा उसका गेता लाया भैया को मारने के लिए। उसके बाद जब भैया को मारने के लिए उसका बेटा गेता लाया, जब मैं गेता देखी उसके बाद मैं गेता छीनने की कोशिश की। जैसे मैं गेता छीनने की कोशिश की वैसे उन्होंने कुदार उठा के मेरे कपार में 2 कुदार मार दिया। तब मैं बेहोश हो गई। उसके बाद कुछ याद ही नहीं है मुझे। कितने लोग थे वो लोग मारने वाले? 4 लोग थे उन लोग। सोनबाग निवासी विष्णु चौधरी ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप पीरटांड स्थित उसके ससुराल वालों पर लगाते हुए गिरिडीह आरक्षी अधीक्षक को आवेदन देकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। इनका कहना है कि ससुराल पक्ष पर पीरटांड में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस वजह से उन्होंने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ताराटार थाना क्षेत्र के सोनबाग निवासी विष्णु चौधरी ने गिरिडीह आरक्षी अधीक्षक को आवेदन सौंपकर पीरटांड थाना कांड संख्या 8/20 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसको लेकर विष्णु चौधरी ने शनिवार को पुलिस लाइन पहुंचकर एसपी से मुलाकात की और अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए उसके ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग की। इस बाबत विष्णु चौधरी ने बताया कि वर्ष 2019 में उनकी पुत्री रीता देवी का विवाह पीरटांड के विशुनपुर निवासी तीरथ यादव से हुआ था। शादी के वक्त उन्होंने 5 लाख रुपए नगद और 80,000 रुपए का सामान दिया था। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में बेटी के ससुराल पक्ष ने बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन आखिरकार ससुराल पक्ष के लोगों ने एक दिन इनकी पुत्री की हत्या कर दी। इन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी को लेकर इन्होंने एसपी से गुहार लगाई है। क्या मामला के लेकर आप एसपी साहब के पास आए थे? मेरा बेटी को मार दिया ससुराल वाला लोगों ने। बेटा तीरथ यादव एंड चेतनारायण यादव एंड जामनी देवी
तीनों ने मिल करके मेरी बेटी को हत्या कर दी गई। उसके बावजूद में उनको जब हम लोग गए वहाँ पर देखने कि ज़मीन में लेटा हुआ है, पूरा आपकी बेटी ने फांसी लगा लिया। तो हम बोले ठीक है, हम जा करके देखे तो वहाँ जब उसको खड़ा करके हम नापे तो एक हाथ रस्सी उभर जा रहा है। तो कहाँ का मामला है ये एंगैया ग्राम का है। एंगैया कौन थाना? पीटर थाना। क्या हुआ था? कब शादी हुआ था बच्ची का? शादी होने में हो गया 7 या 8 महीना, आषाढ़ में शादी हुआ था, 7 या 8 महीना हो रहा है। उसके बाद वजूद में जब हम ढूंढ रहे हैं, मैंने प्रशासन हमारी सुनिए नहीं रही है कि मैंने कब दहेज हत्या किया गया था? 2 मार्च को। 2 मार्च को हुआ? 4 महीना शायद करीबन हो गया। तो इसकी लिखित शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा? नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही। आज हम एसपी के पास गए हैं, वो दिए हैं जाना, जहाँ जाने के लिए बोले वहाँ हम अभी पहुँचने नहीं सके। तो बीच में आप मिल गए तो हम बोले यहाँ भी स्टेटमेंट दे दें। कब से प्रताड़ित किया जा रहा था? 3 महीना तक तो ठीक रही। उसके बाद में उन लोग तंग करने लगा कि हमको, बेटा ने बोलने लगा कि लड़की ठीक नहीं है, काली है, ऐसी है वैसी है। माँ और उनके पिता जो चेतनारायण यादव एंड जमनी देवी, उन लोगों ने दहेज पैसा के लिए परेशान करने लगे। 5 लाख उसको नकद देने बावजूद में भी बोल रहे कि नहीं हमको गाड़ी दो, तो इतना पैसा दो, बाकी कुछ पैसा भी थे दहेज में। हम बोले दे देंगे साल भर के बाद। जब 6 महीना नहीं हुआ, उन लोग तगादा पर तगादा करने लगे कि पैसा पर दो, पैसा दो, पैसा दो। लेकिन हम उसको हाँ करते हुए भी, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना कि हाँ मार देंगे हम, फिर 5 लाख तिलक ले लेंगे, साला इसको मार दो। माँ ने बोला बेटा को, तो बेटा ने बोला माँ को, तो माँ ने मार दिया। माँ और बेटा, पिता ने तीनों मिल करके उनको जो हत्या कर दिया। तो पिताजी भी तंग करते थे कि दहेज दो, माँ भी उसकी तंग करती थी कि दहेज दो। तो बेटा ने बोला कि मार दो, दूसरा हम शादी कर लेंगे। मृतका का पति का क्या नाम है? उनकी पत्नी का नाम है जामनी देवी। पति का नाम? पति का नाम है चेतनारायण यादव। तो वही मौके पर था उस दिन? वो मौके पर था कि नहीं था हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग जब गए तो वो नहीं थे। अच्छा, हाँ। तो क्या कार्रवाई का? हम पूछे लोगों से कहाँ है, तो बोला अभी यहीं थे, लेकिन कहाँ चल गए ये मैंने पता नहीं। तो एसपी साहब से क्या कार्रवाई कर मांग? एसपी साहब हमको इंसाफ चाहिए। मेरी जो बच्ची मर गई है, ये फोटो देख करके बताइए कि ये बच्ची अपने से मरी है कि मारा गया। हमको बस यही चाहिए। जमीन विवाद को लेकर राजधनवार के बरजो पंचायत में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजधनवार के बरजो पंचायत में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक पक्ष से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। बताया गया कि इतवारी यादव अपनी जमीन पर काम कर रहे थे। इसी बीच गांव के रिश्तेदार दामोदर यादव, संतोष यादव, लखन यादव, रामचंद्र यादव, वासुदेव यादव, प्रदीप यादव और मनोज यादव हरवे हथियार से लैस होकर आए और इन लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में इतवारी यादव, राहुल यादव, तुषार यादव, रविंद्र यादव एवं काजल कुमारी घायल हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। इधर पुलिस पूरे मामले की पड़ताल भी कर रही है। मामला जमीन संबंधी में है, जिसमें से हम लोग पेपर जमा भी किए थे थाना में। पंचायती की बात हुआ था, पंचायत होगा, जिसका जो होगा उसका होगा। जब हम लोग अपना जो दुकान में जो थे उसमें जब हम लोग पानी चलाए थे, हम लोग कुछ करने के लिए गए थे, उधर से आया, गाली गलौज करने लगा और मारपीट करने लगा। 25-30 के जनसंख्या में आया और मारपीट करने लगा। कौन सा थाना और कौन पंचायत का मामला है? कौन थाना और कौन सा पंचायत है आपका? राजधनवार थाना, धनवार थाना है, बरजो पंचायत है। क्या हुआ था वहाँ? जमीन के विवाद में मारपीट किया है। अच्छा, कितना लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 3-4 लोग घायल हैं, 3-4 आदमी घायल हम लोग हैं। अच्छा, मारपीट करने वाला कौन कौन था? मारपीट करने वाला सब 20-25 की जनसंख्या में था। रामचंद्र यादव था, उसका बेटा, उसको 3 बेटा है, लखन यादव, संतोष यादव, दामोदर यादव। उसके बाद फिर उसका और गुतिया में प्रदीप यादव है, पिंटू यादव है, देवा यादव, बासु यादव, मनोज यादव, सब 15-20 की जनसंख्या में था। और उसकी औरत लोग भी थी। तो खेत में क्या कर रहे थे आप लोग? कुछ नहीं, हम लोग धान अपना जो हम लोग जो दुकान में जो हम लोग करते आ रहे हैं, वो हम लोग गाँव वाला भी आदमी जान रहा है। उसके बाद जब हम थाना वहाँ से आने लगे तो बीच में मेरा गाड़ी रोक के गाड़ी में भी मारपीट किया है। गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया, मेरा स्कॉर्पियो का शीशा भी फोड़ दिया, आगे बोनट भी मारा है, मेरा बोनट भी टूट गया है। और हम लोग को भी मारपीट किया, जो जिसमें से 2 लाठी चलते चलते 2 लाठी छीन लिए जो गाड़ी में रखे हुए हैं। क्या बोला जा रहा था? इसमें
जब मैं मार रहा था कि तुम लोग को दोनों भाई को मार के खत्म कर देंगे। किस जमीन, कितना जमीन है वहाँ पर? मेरा वहाँ पे बहुत सारा जमीन है जो अवैध तरीके से उसको अपना लिया है। मतलब अवैध तरफ से घेरना चाह रहा हूँ, अवैध तरीके से घेरना चाह रहा है। अच्छा, तो आप लोग इसकी शिकायत की? हम लोग थाना में भी नोटिस दिए हैं। थाना में बोला कि वो हजारीबाग का रेकर्ड रूम खुलेगा, उसके बाद हम लोग कुछ काम करना है, जिसमें से बाउंड्री भी कर लिया है। रोड में चलते आते जाते में टॉन्टिंग करता है, वो सब गंदा गाली वाली देता है। इधर घायल में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग घायल में हम लोग 3-4 आदमी। क्या नाम है? 5 इतवारी यादव मेरे बाबूजी है, मेरा भतीजा है राहुल कुमार, उसका भी माथा में टाका पड़ा हुआ है, उसका भी माथा फटा हुआ है। ये मेरा भतीजा है, ये मेरी भतीजी के हाथ फटा हुआ है, इसमें टाका पड़ा हुआ है। मेरा भी हाथ क्रेक है, देखिए पूजा ने इसमें हाथ में। मेरे भाई का शोल्डर में चोट लगा है। क्या मांग करते प्रशासन से? इस तरह का घटना आप लोग क्या मांग करते? क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को ज़्यादा भी नहीं चाहिए, जो मेरा हिस्सा उतना चाहिए, हमको ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। वर्ग नवम में नामांकन को लेकर सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब तक 300 छात्राओं का नामांकन हो चुका है। नामांकन के दौरान छात्राओं को मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य किया गया है। सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में नवम वर्ग में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक करीब 300 छात्राओं का नामांकन वर्ग नवम में हो चुका है। हालांकि नामांकन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया जा रहा है। नई पुस्तकें पाकर छात्राएं खुश नजर आ रही है। इस बाबत छात्राओं ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से पठन पाठन की व्यवस्था गड़बड़ा गई थी, लेकिन अब पुस्तक उपलब्ध हो गया है, जिससे इन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। इसके लिए छात्राओं ने शिक्षा विभाग को धन्यवाद दिया है। मौके पर प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह ने भी समय पर पुस्तक उपलब्ध कराने को लेकर विभाग के प्रति आभार जताया। इन्होंने उम्मीद जताई कि बच्चे घर में DG 7 के साथ पुस्तकों का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। सरकार द्वारा हमें किताब मिला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम घर में जाकर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमें बहुत खुशी हो रही है। नाम है सुमन कुमारी। सर जैसी बॉस में नाम एडमिशन कराने आए हैं 9 में, और साथ ही साथ बुक मिल गया है और हम मिल गया है, वो खुशी हुआ। जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में 15 जून से एडमिशन चालू हो गया है और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एडमिशन कराया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार द्वारा प्रदत्त किताब को भी वितरित किया जा रहा है, जिससे कि DG 7 के साथ जो प्रोग्राम चल रहा है बच्चों को उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भू अर्जन से संबंधित मसलों को लेकर समाहरणालय में हुई बैठक। राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना को लेकर उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कई संबंधित अधिकारी भी रहे बैठक में मौजूद। डारीडीह में छेड़खानी को लेकर हुआ विवाद। पंचायती के दौरान दोनों पक्ष भिड़े, दोनों ओर से कई लोग हुए घायल। दोनों ओर से मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। गलवान घाटी हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने की श्रद्धांजलि सभा। शहीदों को किया गया नमन। झारखंड के शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि, आवास व सरकारी नौकरी देने की गई मांग। और किरण पब्लिक स्कूल में धूम्रपान निषेध व कोविड-19 को लेकर आयोजित की गई प्रतियोगिता। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने लिया हिस्सा, दिखाया अपनी प्रतिभा का दमखम। NDC के द्वारा हेल्प फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित की गई प्रतियोगिता, प्रतिभावान किए गए पुरस्कृत। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए न्यूज अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।